हमारा टॉपिक है अब आपका पैराबोला। देखिए, इनको कोनिक सेक्शन हम इसलिए कहते हैं कि कोन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे कट करें तो आपको सारे के सारे शेप मिल जाते हैं। तो अब हमें सारे स्टडी करने ही। देखिए, पैराबोला क्या होता है, सबसे पहले हम पैराबोला को अगर डिफाइन करते हैं तो हर कोई कर्व जो होता है आपका एक लोकस होता है। अब पैराबोला के केस में क्या होता है कि मूविंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व शेप बनाता है। तो पैराबोला के लिए क्या होता है, इसको डिफाइन जो है सर्कल को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, केवल दो चीजों की जरूरत होती है। एक फिक्स पॉइंट की जरूरत रेडियस होती है एंड फिक्स्ड पॉइंट। और एक मूविंग पॉइंट की जरूरत होती है। इसको डिफाइन करने के लिए केवल दो चीजों की जरूरत है, एक फिक्स पॉइंट की, मूविंग पॉइंट की। ये मूविंग पॉइंट इस तरह से चलेगी, इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर हमेशा सेम रहती है तो जो शेप बनता है वो ऑलवेज क्या बनता है, सर्कल बनता है। ठीक है। अब पैराबोला के केस में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भाई पैराबोला आपका कब बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, एक तो फिक्स पॉइंट होता है, एक होता है फिक्स पॉइंट, इसको मैंने एस कह दिया, और एक होती है फिक्स लाइन। एक होता है फिक्स पॉइंट और एक होती है फिक्स लाइन। अगर ये पॉइंट इस तरह से चले कि इस पैराबोला की, सॉरी, इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, इस पैराबोला की लाइन थोड़ा इधर को बना दी, थोड़ा इधर को बना दी, तो इसकी इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर ऑलवेज सेम रहती है, यानी ये पी एस अगर हमेशा, यानी मूविंग पॉइंट कैसे भी चले, ये पी एस और पी एम डिस्टेंस अगर ऑलवेज सेम होती है, यानी ये पॉइंट अगर यहाँ हो जाए तो भी इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और ये फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर आपकी सेम आती है, तो ये जो मूविंग पॉइंट आपका शेप बनाता है, तो ये जो मूविंग पॉइंट आपका शेप बनाता है, ये जो मूविंग पॉइंट आपका शेप बनाएगा, ये शेप ऑटोमेटिकली क्या बनता है, आपका पैराबोला बनता है। तो यानी पैराबोला हुआ क्या, पैराबोला इज द लोकस, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, moving point which moves such that, its distance from the fixed point and the fixed line is always constant, and equal to 1। यानी ये पी एस अपॉन पी एम है, इसका जो रेशो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा और वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये जो ई होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ई कहते हैं। एक ई नई टर्म आ रही है आपके सामने, यानी ई क्या है, पी एस अपॉन पी एम का रेशो। इन केस ऑफ पैराबोला पी एस और पी एम दोनों सेम होते हैं, तो यानी इसेंट्रिसिटी पैराबोला की क्या होती है, 1। ये जो ई होता है ये आपका ई का नाम होता है इसेंट्रिसिटी। पैराबोला के लिए भी आएगी, एलिप्स के लिए भी आएगी, हाइपरबोला के लिए भी आएगी। तो ई इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसका नाम होता है, फिक्स पॉइंट का नाम होता है फोकस, और जो फिक्स लाइन होती है, जो फिक्स लाइन होती है इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। अब एक पैराबोला की इक्वेशन में आपको निकाल के दे रहा हूं, मैं यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ले रहा हूँ ए कॉमा जीरो, यानी फोकस मैंने ए कॉमा जीरो, और एक मूविंग पॉइंट मैंने ले लिया एच कॉमा के, और एक फिक्स लाइन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। फिक्स लाइन का इक्वेशन ले रहा हूँ मैं आपको, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी। तो देखिए, ये पैराबोला इस तरह से, मूविंग पॉइंट इस तरह से चले कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर हमेशा सेम है, तो जो लोकस आएगा उसी लोकस को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। यानी कि फॉर पैराबोला कंडीशन क्या है, फॉर पैराबोला पी एस इज इक्वल टू पी एम। तो पी एस क्या है आपकी, पी और एस के बीच में डिस्टेंस, यानी क्या आ रहा है,
दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। pm डिस्टेंस क्या है, p से m की डिस्टेंस। अब p h के पॉइंट है, इससे इस लाइन की डिस्टेंस, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को उस लाइन में रख देते हैं। तो x आ रहा है तो x की जगह h रख दिया, y तो कहीं रखने के लिए जगह ही नहीं, अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, अब दोनों साइड स्क्वायर किया तो h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस ए का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच रहा है के स्क्वायर इक्वल टू 4ah। तो जो लोकस होगा, लोकस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं, h को x रख देते हैं और k को y रख देते हैं। जो लोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपका क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। नोट करिए इसको। अगला है हमारा स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ द पैराबोला। स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला की स्टैंडर्ड टर्म्स क्या क्या होती है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जैसे मैं एक नॉर्मल पैराबोला आपको सामने बना रहा हूँ इस तरह से, थोड़ा इसको मैं बना देता हूँ। मैंने एक पैराबोला बनाया, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड टर्म क्या होती है, अब इसमें दो चीजें आप लोग जानते हो कि भाई एक तो फोकस होता है, क्योंकि पैराबोला बनता ही जब जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो होंगे ही होंगे। यस दूसरी चीज आप लोग जानते हो डायरेक्ट्रिक्स। दो चीजें आप लोग जानते हो पैराबोला के बारे में कि ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, क्योंकि पैराबोला डिफाइन इससे होता है। अब बाकी पैराबोला की क्या क्या टर्म्स होती है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, पैराबोला की एक्सिस क्या होती है। पैराबोला की एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो हमेशा फोकस से पास करती है, और डायरेक्ट्रिक्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी कि लाइन लाइन विच line which passes through focus and perpendicular to directrix, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। ये लिख भी देता हूं मैं आपका, ये क्या है, आपका डायरेक्ट्रिक्स है। और ये तो फोकस है ही, हम लोग जानते हैं। तो ऐसी कोई भी लाइन बच्चे जो फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, वो एक्सिस पैराबोला। अब आप देखिए पैराबोला की जो एक्सिस है, ये इसको आधा आधा बांट रही है, नहीं बांट रही है, इससे आधा ऊपर आ रहा है आधा नीचे आ रहा है, बिल्कुल। यस सर यस सर। यानी हम ये कह सकते हैं कि पैराबोला पैराबोला इज ऑलवेज parabola is always symmetric with respect to its axis। यानी पैराबोला जो होता है हमेशा सिमेट्रिक होता है अपनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला की जो एक्सिस होगी वो जब मैं इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता पड़ जाएगा। ये पहली चीज मैंने आपको बताई, एक्सिस। दूसरा चीज दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वर्टेक्स क्या होते हैं। किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स क्या होते हैं, ये जो पॉइंट होता है पैराबोला का, इसी को हम लोग वर्टेक्स समझ लीजिएगा, वर्टेक्स कहते हैं। ये पॉइंट बना कैसे, जब इस पैराबोला ने और इसकी एक्सिस ने कट किया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो ये वाला पॉइंट है। यस सर यानी वर्टेक्स होता क्या है, वर्टेक्स होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस। यानी किसी भी पैराबोला का जो वर्टेक्स, यानी किसी भी कोनिक के लिए भी वैलिड है ये। तो वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया। वर्टेक्स के बाद आता है आपका एक लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, इन शॉर्ट मैं इसको ऑलवेज एलआर कहूंगा, कई बार बुक वाले भी एलआर ही कहते हैं। एलआर क्या होती है, ये वाली जो लाइन होती है इसे हम लोग एलआर कहते हैं। यानी ये लाइन जो है, इसके बारे में आप देखेंगे तो ये पहली चीज तो फोकस से पास कर रही है और किसके परपेंडिकुलर है, आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। या अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं ये किसके पैरेलल है, डायरेक्ट्रिक्स के क्या आ रही है, पैरेलल, ठीक है।
यानी यस सर। chord which passes through focus and perpendicular to its axis, या आप ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, एक ही बात है। एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी या फिर डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो जाएगी, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी या फिर डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीजें, आप तीसरी डेफिनेशन आपको पता पड़ गई। अगर हमसे कोई बोलता है कि एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर क्या होते हैं, तो ये जो है ये एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर है, ये ए और बी। तो एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर ये हो गए ए एंड बी। ए और बी पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर है। अगला एक डेफिनेशन होती है आपकी डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन फोकस से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये एल आर है। लेकिन ऐसी लाइन जो फोकस से पास नहीं कर रही है लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो क्या होती है आपकी डबल ऑर्डिनेट। यानी जो ये वाली लाइन है आपकी, ये क्या है आपकी डबल ऑर्डिनेट है। यानी डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास नहीं कर रही है लेकिन ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कॉर्ड which is perpendicular to axis और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। यानी ऐसी कॉर्ड जो क्या है एक्सिस के परपेंडिकुलर है लेकिन उसके क्या है पैरेलल है, तो वो क्या होता है, ये होता है। पांचवा क्या है, फोकल कॉर्ड। भाई फोकल कॉर्ड से क्या मतलब है, ऐसी कोई भी कॉर्ड जो किससे पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड कहते हैं। यानी ये सर क्या है आपकी फोकल कॉर्ड। क्या मुझे देख के बताओ फिगर में, क्या एलआर भी फोकल कॉर्ड होती है? नो सर। बिल्कुल होती है, क्यों, फोकस से सर पास। होती है सर, मुझे लगा डबल ऑर्डिनेट कहा आपने। सर हाँ जी, सर आपने वो एग्जाम्पल के बाद क्या करवाया था, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। चलो एक मिनट अभी बताया था, अभी एक साथ रिपीट कर दूंगा। एनी कॉर्ड विच, ये लिखा रहा हूँ मैं सब, एनी कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस, any chord which passes through focus is called focal chord। ये क्लियर है ना कि एलआर भी एक फोकल कॉर्ड है। यस सर। यस सर। एलआर इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ। दूसरी बात, और शॉर्टेस्ट लेंथ, क्योंकि बेटा बाकी बाकी जो फोकल कॉर्ड होगी, बेटा एक बात जरा ध्यान दो, बाकी ये फोकस है, बाकी जो फोकल कॉर्ड होगी उसकी लेंथ ज्यादा होगी हमेशा। यस सर। हाँ हाँ, एंड पॉइंट से ही लेते हैं, लेंथ तो तभी से लोगे। तो एलआर जो होती है फोकल कॉर्ड होती है ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी सबसे कम लेंथ जो होती है वो इसी फोकल कॉर्ड की होती है। अगला सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है आपका फोकल डिस्टेंस। देखिए फोकल डिस्टेंस क्या होती है, कोई पॉइंट मान लीजिए पैराबोला पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसकी जो फोकस से डिस्टेंस होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। यानी एनी पॉइंट which is on the parabola then its distance from focus is called focal chord। sorry, focal distance is called focal distance। अब एक बात सोचने वाली है, फोकल डिस्टेंस क्या कह रहा हूं मैं, पीएस कह रहा हूं बेटा। यस सर। लेकिन ये पीएस किसके बराबर होता है, पीएम के बराबर होता है। यस सर। तो आप इसको पीएम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फोकल डिस्टेंस को अगर कोई पीएम कहता है तो भी गलत नहीं कह रहा है, नोट करिए इतना। अगला है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स चार हैं, चारों का सब कुछ आपको याद होना चाहिए, वैसे बनाना सीख ही जाओगे। सबसे पहला वाला केस जो होता है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको तो मैंने निकलवाया ही था अभी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को।
तो देखिए जो भी एक एग्जांपल लिया था मैंने इसी का लिया था y² इक्वल टू 4ax का। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पैराबोला हो गया y² इक्वल टू 4ax। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो थी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये थी आपकी। इसका जो फोकस था, मैंने दो स्टैंडर्ड केस लिए थे। फोकस क्या था आपका a,0, और जो डायरेक्ट्रिक्स ली थी आपको याद होगा, अभी अभी एक एग्जांपल ही कराया मैंने, इसीलिए कराया था। वो एग्जांपल क्या था, x + a इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए ये वर्टेक्स है, इसके ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इसके बारे में मैं सारी चीजें लिखा रहा हूँ। सबसे पहला इसकी एक्सिस, इस पैराबोला की एक्सिस क्या आ रही है, x एक्सिस, और उसकी जो इक्वेशन होगी x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इक्वल टू 0। अगला इसके जो वर्टेक्स आ रहे हैं, वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर पैराबोला और उसकी एक्सिस कट करते हैं, तो जो इसके वर्टेक्स आ रहे हैं वो वर्टेक्स आ रहे हैं इसके 0,0, इसके क्या आ रहे हैं, वर्टेक्स आ रहे हैं। ठीक है, और अब देखते हैं तीसरा फोकस। फोकस तो हमने लिख ही दिया है कि फोकस क्या आ रहा है इसका, a,0 आ रहा है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्या आ रहा है आपका। अब देखो ये x + a इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये वाली लेंथ तो -a होगी और ये वाली लेंथ a होती है। Yes, sir. तो अगला क्या है, LR। LR के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेटस रेक्टम। देखिए लेटस रेक्टम क्या होती है, लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाली लाइन जो है आपकी क्या है, आपकी LR है। ठीक है, अब ये -a डिस्टेंस पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a। Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी इक्वेशन हो गई x - a इक्वल टू 0। अब जरा देखिए एंड पॉइंट्स ऑफ LR। एंड पॉइंट्स ऑफ LR कौन से होते हैं, ये a, b। अब देखो ये a, b जो पॉइंट है, ये x इक्वल टू a लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसके दोनों के x कोऑर्डिनेट तो क्या होंगे, a ही होंगे। Yes, sir. यानी इनके, क्योंकि कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो वो कंडीशन होती है कि उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, तो पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट अगर a रखा तो y कोऑर्डिनेट आपको मिल ही जाएगा। तो y² इज इक्वल टू 4a², y इज इक्वल टू क्या हो गया, +-2a। तो ये हो गया 2a और ये क्या हो गया, -2a। तो इसके एंड पॉइंट्स क्या हो गए, a 2a और a -2a। क्लियर है आपको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये a, 2a है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ तो 2a है, 4 है. Yes, sir. Total 4 है. और ये वाली लेंथ कितनी है, -2 है। अरे Yes, यार sir. सीधी सी बात है, कोई पॉइंट अगर a, 2a है तो नेचुरल सी बात है ये वाली लेंथ तो 2a ही आएगी ना। Yes, sir. तो यानी कि ये 2a नीचे -2 है, तो लेंथ ऑफ LR कितनी होती है, जरा 2a और -2a क्या हो जाएगी, 4a। Yes, sir. अरे क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए लेंथ ऑफ LR हो गई आपकी 4a। अब देखिए इसके बाद जो आपकी टर्मिनोलॉजी आती है वो आता है, इक्वेशन भी हो गई। अब इसके बाद इसके अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखूं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इन द सेंस क्या होता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 280, यानी जो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो 80² 280 होते हैं। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, ये क्यों इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर t आपका पैरामीटर है, आप t सर हाइपरबोला को करता है ना सेटिस्फाई, ये t बिलोंग्स टू सॉरी रियल नंबर है। पैराबोला को। t आपका कुछ भी रख लो, आप t को 1 रख लो, आप वैसे भी रख के देख लो, ये y² इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो x को 80² और y को 280 रख के देख लीजिए, तो ये 280 रखा, 4a इंटू 80², तो ये क्या आ रहा है, 4a² t² इक्वल टू 4a² t² आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यानी आप t को 1 रखोगे तो क्या आएगा, a2a। तो a2a पैराबोला पे लाई करेगा। आप t का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए,
यानी ये एक ऐसी चीज है कि आपको पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं, 80 स्क्वायर 280 को। ये ऑलवेज पैराबोला पे लाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करिए। सर वो 2 सेकंड पैराबोला होता है आपका, ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। जो सेकंड वाला पैराबोला होता है वो आपका बेटा इस तरह से चलता है, वो इस तरफ जाता है, वो उससे नाराज हो जाता है तो वो उल्टा चलता है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। अब देखिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगी, डायरेक्ट्रिक्स तो इस तरफ होती। Yes, sir. तो अब आप बात समझिएगा, अब इसके फोकस क्या हो जाएंगे, इसके फोकस क्या हो जाते हैं अब -a,0 -a,0 और ये डिस्टेंस a होगी तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी अब आपकी X x इक्वल टू a। Yes, sir. तो देखिए और वर्टेक्स क्या है, जहां पर पैराबोला और वो कट करता है तो 0,0 बिल्कुल सही, इसके वर्टेक्स क्या हो गए आपके 0,0। दूसरी बात इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई x माइनस a इक्वल टू 0। कार्तिकेय बोलो। सर ये आपने x इक्वल्स टू a करके सर ये इक्वेशन कैसे निकाली डायरेक्ट इसकी डायरेक्ट्रिक्स सर ये डिस्टेंस अगर -a है तो ये वाली डिस्टेंस a होगी और ये डिस्टेंस हर जगह a होगी ना, यस सर। तो हर जगह a होगी तो इसकी x डिस्टेंस a है तो इसको मैंने x इक्वल टू a लिखा। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था ये टॉपिक। यस सर करवाया था। यस सर आ गया समझ। आ गया। Yes, sir. यस सर। हाँ चलो, तो फोकस क्या आ रहे हैं इसके, फोकस आ रहे हैं -a,0। 0,0 इसके बाद फोकस के बाद क्या देखना होता है बोलो, Latus rectum. लेटेस्ट LA Same here. LR LR क्या होती है, शॉर्ट नेम LR ही हम देखेंगे। LR ये वाली लाइन होती है। तो अब LR जो है अब ये -a डिस्टेंस पर है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -a इक्वेशन हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू -a यानी x प्लस a इक्वल टू 0। इसमें अगर हम बात करते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ LR, एंड पॉइंट्स ऑफ LR यानी ये जो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं A और B। पहली बात तो ये समझिए कि A और B जो है कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं, x इक्वल टू -a पर, तो इनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा -a, यस सर तो यानी इनका x कोऑर्डिनेट -a हो गया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4x के लिए लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू -a रख सकते हैं क्योंकि ये पैराबोला को सेटिस्फाई कर। यस सर +-2 है। बिल्कुल, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर y इज इक्वल टू +-2a, तो ये 2a हो गया और ये क्या हो गया -2a। तो अगर आप लेंथ ऑफ LR निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी 4a। यस सर तो करिए, नोट करिए। देखिए केस 3 जो है, केस 3 जो पैराबोला होता है वो होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये वाला पैराबोला ऐसा होता है। पिछले वाले पैराबोला में एक चीज छूट गई है, एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, उसकी एक्सिस जरा देख के बताओ तो। y इक्वल 0। बिल्कुल, एक्स एक्सिस ये है उसकी एक्सिस। यस sir. हाँ तो y इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा वहां पे। अब देखिए अगला पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसकी एक्सिस क्या है जरा देखो तो, y एक्सिस है यस सर x इक्वल 0। x इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, वर्टेक्स सेम है, वर्टेक्स 0 0 ही है। अब देखिए फोकस, अब फोकस y एक्सिस पे लाई करेंगे कि फोकस हमेशा एक्सिस पे लाई करते हैं, तो ये 0,a फोकस हो गए आपके 0,a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है अगर आप बात करें, Y plus A equals to 0. ये a है, इतना अगर a है तो इतना क्या हो जाएगा -a, y equals यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स plus हो a. जाएगी
y plus a equals to 0. उसकी इक्वेशन Y plus a. माइनस है, यानी y प्लस a इक्वल टू A 0। equal to 0. पांचवा हो गया LR। Latest rectum. लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन। X equals to x इक्वल टू मत लो, ध्यान रखो y इक्वल टू a, Y equal minus to a a. equals to 0. यानी इक्वेशन हो गई, ये हो गया। अब जो एंड पॉइंट्स हैं ये a कॉमा b, तो ये y इक्वल टू a लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका y कोऑर्डिनेट तो a ही होना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यानी a पॉइंट और b पॉइंट जो है इनका y कोऑर्डिनेट तो a ही है। अब x कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, ये कौन से पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, Yes. Y A रख देंगे। y इक्वल टू a रखा तो x इक्वल टू आ गया प्लस Plus माइनस। minus 2. minus 2a. तो ये 2a कॉमा a और माइनस 2a कॉमा a, तो ये हो गया कॉमा- 2a कॉमा a और ये माइनस 2a कॉमा a। तो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ LR कितनी आ रही है, 4a। 4a. अब देखो कंफर्टेबली कर लिया ना आपने तीसरा। Yes, sir. देखिए केस 4 है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो देखिए ये वाला जो पैराबोला होता है ये अब उल्टा घूम जाता है। तो देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो इस पैराबोला के लिए सबसे पहले एक्सिस क्या है बताओ जरा देख के। Y axis. equal to 0. X equal 0. बिल्कुल, इक्वेशन ये हो गई। दूसरी बात वर्टेक्स आप ही बताओ देख के क्या है, मुझे नहीं पता। 0 0. 0,0. बिल्कुल बिल्कुल, वर्टेक्स 0 0 है। फोकस S equals A. Mi- 0 comma A. शर्म 0 0 नहीं- comma minus minus A. A. हाँ गलत नहीं बोलना है, 0 कॉमा माइनस है, ये हो गया। इसके बाद देखिए फोकस के बाद क्या है? Directrix. हाँ Directrix. हाँ, X minus A equal 0. Y minus A is equal to Y 0. minus a. Y minus A equal 0. यही गलतियां होती है, तभी मैंने आज बोल रहा हूँ कि मास्टरी करना इस पे बैठ के। y माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद होता है LR। LR. LR क्या 4a. होता है, ये Y plus a equals to 0. 4a. y इक्वल टू माइनस ए, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी, Y plus A equal 0. y प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद इक्वेशन के बाद होता है एंड पॉइंट्स ऑफ LR। 0 comma. Plus minus 2a. तो देखिए मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख रहा हूँ अब। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो y कोऑर्डिनेट तो ए ही आएगा, Minus A. y कोऑर्डिनेट तो माइनस से आ जाएगा। Yes, sir. भैया आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay पे लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक्स को Plus माइनस, minus 2a. y को माइनस, Plus minus 2A आएगा। प्लस माइनस। Length 4A आ गई। बिल्कुल, तब देखो तुमने कितनी आसानी से कर दिया ना। ठीक है, तो ये हो गया 2a Yes. कॉमा माइनस ए, ये माइनस 2a कॉमा माइनस ए, तो लेंथ आ गई 4a। करिए। अभी ना सिर्फ X